अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक इस चैनल पर आपके लिए ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे किया जाता है, चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाई जाती हैं और अच्छा मुनाफा कैसे बनाया जाता है। इन तमाम बिजनेस वीडियोज़ को आपके लिए प्ले लिस्ट में शामिल करके चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया गया है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली और पाकिस्तान में बिजनेस करती हैं वो किस प्रोडक्ट और सर्विस का बिजनेस करके मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर्स कमाती हैं और आप उसको स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपका पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप कंपनीज के स्टॉक्स कैसे खरीदते हैं और उन स्टॉक्स के अंदर आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन के थ्रू फ़ायदे, मुनाफा, डिविडेंड, कैपिटल गेन कैसे हासिल होता है। हमने इसके ऊपर बहुत सारी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बनाई, स्टॉक्स क्या होते हैं उससे रेलेवेंट बेसिक तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। अब हमने बीच में कल आपसे एक बात करी हिस्ट्री ऑफ पीएसएक्स कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शुरू कहाँ से हुआ था और ये उसकी कंटिन्यूटी में अगली वीडियो है। इसके बाद इंशाअल्लाह हमने अकाउंट्स कैसे ओपन होते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करना है, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी था कि जो कंपनीज पीएसएक्स पे आती हैं वो लिस्ट कैसे होती हैं, उनका तरीकाकार क्या होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि लिस्टिंग होता क्या है। लिस्टिंग का मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है और उन्हें पीएसएक्स यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। मतलब एक कंपनी जो पहले सिर्फ कुछ मालिकान के पास थी अब आम आवाम के पास इन्वेस्टर्स के लिए तौर पर ओपन हो जाती है। वो शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, यानी कि जो शख्स उस कंपनी के स्टॉक्स को ख़रीदता है वो उसका शेयर होल्डर बन जाता है। अब ये कंपनीज लिस्ट क्यों की जाती हैं, कंपनीज पीएसएक्स पर लिस्ट क्यों की जाती हैं का मतलब यही है कि एक तो पैसे रेज करना यानी कि ग्रोथ का पर्सपेक्टिव, नए प्रोजेक्ट्स को या एक्सपेंशन करना कंपनीज का मकसद होता है, इस वजह से इनको लिस्ट किया जाता है। दूसरा, बैंक के कर्ज कम करने के लिए, यानी जो कंपनी ने लोन ले रखे होते हैं उन लोन्स को कम करने के लिए भी कंपनीज जो हैं वो पीएसएक्स पे रजिस्टर होती हैं। तीसरा, अपनी रेपुटेशन और अपने ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए। और फिर ऑनर्स को ऑप्शन मिलता है कि आप अपने स्टेक्स जो है वो बेच सकें। तो इस वजह से भी बहुत सारे ऑनर्स जो हैं वो पीएसएक्स के ऊपर रजिस्टर होना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, आपकी मार्केट को ग्लोबलाइज करता है और प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर जाने का मौका देता है। इसलिए जो कंपनीज हैं वो पीएसएक्स पे रजिस्टर होना पसंद करती हैं। अब ये रजिस्टर कैसे होती हैं? ये रजिस्टर होती हैं इनिशियल डिसीजन प्रोसेस के थ्रू। अब वो क्या है? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल देते हैं, फिर कंपनी एडवाइजर्स और कंसल्टेंट हायर किए जाते हैं जो लीगल और फाइनेंशियल गाइडेंस देते हैं, और फिर एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि क्या कंपनी पीएसएक्स और एसईसीपी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है या नहीं। अब ये रिक्वायरमेंट्स क्या हैं लिस्ट होने के लिए पीएसएक्स के ऊपर? पीएसएक्स पर लिस्ट होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल 200 मिलियन रुपीज़ का होना ज़रूरी है। बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड स्टेबल होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स फॉलो करने ज़रूरी हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी होनी चाहिए, मतलब कि कंपनी के पास भी होनी चाहिए और कंपनी को वो पीएसएक्स को भी देनी पड़ती हैं। और एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी होना ज़रूरी होते हैं। तो ये तमाम हैं रिक्वायरमेंट्स जो पीएसएक्स पे रजिस्टर होने से पहले चेक की जाती हैं। पहले कंपनी एक प्रोस्पेक्टस तैयार करती है जिसमें डिटेल्स होती हैं कि बिजनेस की रिस्क और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से। फिर एसईसीपी और पीएसएक्स से अप्रूवल लिया जाता है। उसके बाद आईपीओ के लिए बुक बिल्डिंग होती है जहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिडिंग करके प्राइस सेट करते हैं। उसके बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन होती है जिसमें आम लोग शेयर्स अप्लाई करते हैं और फाइनली शेयर्स पीएसएक्स पर लिस्ट होकर ट्रेड करना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी अगर हम मिसाल देखें कि इसकी प्राइसिंग कैसे की जाती है। आईपीओ प्राइस सेट करने के लिए कंपनी कंसल्टेंट हायर करती है। ये प्राइस ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, पीओई रेशो और डिमांड पर बेस्ड होती है। इन्वेस्टर्स बैंक, सीडीसी या ब्रोकर ऐप के ज़रिए अप्लाई करते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो पहले दिन ही शेयर की प्राइस ऊपर चली जाती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कंपनी को? लिस्टिंग से कंपनी को क्या फ़ायदा हासिल होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि
का जो कैपिटल है वो रेज हो जाता है और लोन्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। कंपनी की मार्केट रेपुटेशन बेहतर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच सकते हैं और लिक्विडिटी भी मिलती है। यानी अब यहाँ पर दोबारा इन बातों को करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो शेयर होल्डर्स आईपीओ करने से पहले इस कंपनी के इन्वेस्टर थे, अब उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने स्टेक्स बेच सकते हैं ज़्यादा मुनाफे के ऊपर, और इवन वो बाद में इन स्टेक्स को दोबारा ख़रीदने के भी हकदार रहते हैं और एक्सपेंशन करने का मौका मिलता है कंपनी को। अब इससे रेलेवेंट क्या रिस्क और चैलेंजेस हैं जो कंपनी को फेस करने पड़ते हैं। कंपनी को अपने तमाम फाइनेंशियल्स की जो नॉलेज है उसे पब्लिक करना पड़ता है। शेयर होल्डर्स का प्रेशर हमेशा कायम रहता है कि कंपनी जो है वो ग्रो करती रहे, यानी कि सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी के ऊपर ना सिर्फ शेयर होल्डर्स की तरफ से बल्कि एसईसीपी और पीएसएक्स की रेगुलेशन की वजह से भी प्रेशर कायम रहता है। बाज़ औक़ात इसकी वजह से जो स्टॉक होता है वो वॉलेटाइल भी हो जाता है। ऐसी कंपनीज जो कंसिस्टेंटली अपनी स्टेबल बिजनेसेस नहीं कर रही होती, ऐसे स्टॉक्स वॉलेटाइल हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें रेगुलेटर्स का क्या रोल है, यानी एसईसीपी, पीएसएक्स और सीडीसी का, तो इस प्रोसेस में 3 रेगुलेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एसईसीपी जो आईपीओ अप्रूव करता है और कॉम्प्लायंस देखता है, पीएसएक्स जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देता है, और सीडीसी जो शेयर होल्डिंग का रिकॉर्ड रखता है। अब अगर हम इसके हवाले से कुछ एग्जांपल देखें तो वो ये है कि आप पाकिस्तान में कुछ रीसेंट आईपीओस भी आए, जैसे एयरलिंक कम्युनिकेशन जो मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑक्टोपस डिजिटल जो आईटी सेक्टर में है, और पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैंस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। आज के की टेकअवेज की बात की जाए तो कंपनीज जो पीएसएक्स पर रजिस्टर होती हैं, जो लिस्ट होती हैं, वो इसलिए आती हैं ताकि वो पैसे रेज कर सकें, और इसका प्रोसेस ये है कि उन्हें सबसे पहले अप्रूवल, फिर वैल्यूएशन और फिर आईपीओ और फिर लिस्टिंग होती है। आपको ये याद रखना है कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक की प्राइस का दारोमदार और सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस पे नहीं होता, बल्कि कंपनी के साथ जुड़ने वाले तमाम माइक्रो मैक्रो इम्पैक्ट जो कि हमारे इकोनॉमी के हवाले से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सब भी कंपनी पे अप्लाई हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपने इसको समझा होगा, और आपके जो भी सवालात होंगे आपने कमेंट डाउन किए होंगे, और आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह हम अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। और आपके उसके हवाले से जो जो सवालात हैं मैं चाहती हूँ कि वो आप सब लिस्ट डाउन कर दें ताकि हम उसको एक ब्रीफ वीडियो के तौर पर ही लाएं। और उम्मीद करती हूँ आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।